ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, यही राक्षस है। ये जिसके भीतर जागृत हो जाए वो राक्षस ही बन जाता है, उसको राक्षस कहते हैं। जो दूसरों की जमीन हड़पना चाहता हो वो किसी राक्षस से कम है क्या? जो किसी स्त्री की इज्जत न करना जानता हो वो किसी राक्षस से कम है क्या? जो किसी को मारता हो, पीटता हो, दंड देता हो, किसी अपराधी को, कमजोर को सताता हो, दुर्बलों को पीड़ा पहुंचाता हो, वो राक्षस से कम नहीं है, वो असुर ही है। और इन असुरों से निपटने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। कब प्रकट होती है? जब सारे देवता जग जाते हैं और सारे देवता अपनी अपनी शक्ति का एक एक अंश निकाल करके रख देते हैं, शक्ति को पुकारते हैं, तब जाकर के इन असुरों का संहार होता है। तो हमारी बुराइयां ही असुर हैं, हमारे दुर्गुण ही राक्षस हैं जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। आलस्य, प्रमाद, ये सब राक्षस हैं, और ये हमारे भीतर बैठ करके ही हमसे बुरे बुरे कार्य करवाते हैं। इन राक्षसों से बचने के लिए हमें शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति शक्ति से जुड़ जाता है उसे कोई हाथ तक नहीं लगा पाता। नंगा तार रखा हो, जमीन पर पड़ा हो, आप चाहे जैसे पकड़ के लपेट लीजिए, पर वही तार अगर बिजली से जुड़ जाता है तो छूने की हिम्मत नहीं होती, उस तार को फिर कोई छू नहीं पाता, और जो छूता है उसका कल्याण ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तार बिजली से, शक्ति से जुड़ गया। लकड़ी जब तक रास्ते में पड़ी है लोग पैरों पर चढ़ करके चले जाते हैं, पैरों से ठोकर मार देते हैं, पर वही लकड़ी जब आग से जुड़ जाती है तो फिर उस लकड़ी को छूने की हिम्मत किसी की होती नहीं है। तो हमें असुर, हमें राक्षस, हमें दुर्गुण, हमें महिषासुर, हमें ये असुर तभी परेशान करेंगे जब तक हम शक्ति से जुड़े नहीं हैं, जब तक हम मां से जुड़े नहीं हैं। उस शक्ति को पुकारना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। जब व्यक्ति उससे जुड़ जाता है तभी जाकर के उसका जीवन शक्ति संपन्न बनता है। और साथियों, शास्त्र के अनुसार उस शक्ति से जुड़ने का जो सर्वोत्तम मार्ग है उसे जन्मेजय जी को भगवान वेदव्यास ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, प्रायश्चित्तुम तु पापानां श्रीदेवी नाम संस्मृतिः तस्मात् कलिभयाद्राजन् पुण्यक्षेत्रे वसेन्नरः। क्या कहा कि भगवती देवी का नाम स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है और पापों से हमारी रक्षा करता है। पाप यानी असुर, पाप यानी राक्षस। जो जितना मां से जुड़ा रहेगा, जो जितना शक्ति से जुड़ा रहेगा, वो उतना ही आनंद में रहेगा, उतना ही दुर्गुण, दुराचार को प्रवृत्तियों से, असुरों से बचता रहेगा। फिर शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो मां की सदैव अपने मन में उनका नाम जपता है, उनका मंत्र जपता है। देवी भागवत में लिखा है कि वेदव्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से कि अजपाम नाम गायत्रीम जपंति निखिला जनाहा, कि भली भांति विचार करके आप देवी की चरण कमल की आराधना करें, क्योंकि सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जाप करते हैं। ऐसा वर्णन आता है। देवी मां को पुकारने का माध्यम क्या है, कैसे पुकारेंगे? अजपा नामक गायत्री का जप करके। वो मंत्र ही है माध्यम, जिस माध्यम से मां को पुकारा जा सकता है, जिस माध्यम से उनको आवाज लगाई जा सकती है। मंत्र की ही भाषा शक्ति समझती है, मंत्र की ही भाषा। जैसी शक्ति हो वैसा मंत्र भी होना चाहिए, ये जान लीजिए। तो मंत्र के द्वारा, जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ती है ना, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तार की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार
शक्ति को प्राप्त करने के लिए मंत्र की जरूरत पड़ती है। मंत्र के बिना वो शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और मंत्र कौन सा? अजपा नामक गायत्री मंत्र जपते जपते ही उस शक्ति को पाया जा सकता है। दूसरा और कोई माध्यम नहीं है उस शक्ति से जुड़ने का। ऐसा वर्णन आता है कि गायत्रीम ब्राह्मणाः सर्वे जपन्ति हृदयांतरे, अपने हृदय में विप्रजन, ब्राह्मणजन, प्रबुद्धजन अपने हृदय में उस शक्ति का ध्यान करते हुए गायत्री का जाप किया करते हैं। गायत्री का जाप करके ही उस शक्ति को अपने भीतर पाया जा सकता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। उस शक्ति से जुड़ने के लिए साथियों गायत्री का जप करना पड़ेगा। हमने 2-3 दिन पहले किसी सत्र में आपको गायत्री के विषय में बताया था, तो उस समय तो हमने उस तत्व की विवेचना की थी। पर आज हम आपको बताते हैं कि गायत्री जपना कैसे है, कब, कहां, कैसे। गायत्री के संबंध में नाना प्रकार के धारणाएं भी हमारे भीतर उत्पन्न रहती हैं। इसलिए उन धारणाओं के नाते व्यक्ति उनसे लाभान्वित नहीं हो पाता। इसलिए साथियों हमें सब प्रकार की भ्रांतियों को, सब प्रकार की विडंबनाओं से ऊपर उठ करके वास्तविक मर्म को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों हमें ध्यानपूर्वक यह बात सुननी और समझनी चाहिए कि उस मंत्र से ही उस शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है। वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है तो हमारे जीवन में अवतरित होकर के हमारा उद्धार, हमारा कल्याण कर देती है।